इमेजिन करो ना, आप एक क्या कर रहे हो, रिसर्च पेपर को लिख रहे हो एंड इंक्लूड कर रहे हो रेफरेंसेस टू क्रेडिबल सोर्सेज, जो क्या करेंगे, आपके रेफरेंसेस का वेट ऐड करेंगे। किसमें? आपके पेपर में। आई थिंक आई एम राइट, कुछ समझ आया? तो इस डिजिटल एरा में दोज रेफरेंसेस आर एक्सटर्नल लिंक एंड दे प्ले अ सिग्निफिकेंस रोल इन एसईओ। अच्छा जी, आपने बोला क्या, कुछ तो समझ ही नहीं आया। अब मुझे एक बात बताओ, आप कहीं नौकरी के लिए अप्लाई करते हो, ठीक है, आप एक एप्लीकेशन लिखते हो, ठीक है, या कोई रिसर्च कर रहे हो, उसका एक रिसर्च पेपर तैयार करते हो, ठीक है। अब अगर आप उस रिसर्च पेपर में या उस क्या एप्लीकेशन में किसी को रेफरेंस दे रहे हो कि हाँ ऐसा बंदा है कि जो क्या करता है, जिसको क्या करता है, वो एक पहले से एक वैल्यू प्रोवाइड करता है, उसका रेफरेंस अगर आप अपने पेपर में दे रहे हो, इट मीन्स आप एक क्या कर रहे हो, अपने आप को एक्सपीरियंस बता रहे हो, हाईली एक्सपीरियंस बता रहे हो, ठीक है, क्योंकि उसका जो कुछ वेट है आपके पेपर में आ गया, उसका जो कुछ एक्सपर्टीज है, एक्सपीरियंस है, कुछ आपके पास आ गया। ओके ओके जी, आई थिंक थोड़ा बेसिक्स आइडिया हो गया होगा। तो इसको क्या करते हैं, एक्सटर्नल लिंकिंग करते हैं, ठीक है। तो अगर बात करें एक्सटर्नल लिंकिंग होता क्या, ठीक है, थोड़ी डिटेल में बात करते हैं। एक्सटर्नल लिंकिंग आर हाइपर लिंक्स दैट बेसिकली क्या करते हैं, वो पॉइंट करते हैं आपकी वेबसाइट से किसी दूसरी वेबसाइट की तरफ। फॉर एग्जाम्पल, यू लिंक टू अ आर्टिकल ऑन forbes.com, दैट एन एक्सटर्नल लिंक। ओके जी, बिल्कुल। अरे यार, अभी भी बहुत डाउट है एक्सटर्नल लिंकिंग होता क्या है। चलो, नहीं डाउट क्लियर हुआ, प्रैक्टिकली करेंगे, आपको डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट की बात करते हैं कि यार एक्सटर्नल लिंकिंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और क्या ये कोई वैल्यू ऐड करता है या नहीं करता है। इंप्रूव्स क्रेडिबिलिटी। ओके, तो लिंकिंग क्या करता है, वो अथॉरिटेटिव वेबसाइट्स को शो करता है सर्च इंजन पे दैट यू आर प्रोवाइडिंग वेल रिसर्च ट्रस्ट वर्थी कंटेंट। आई थिंक ना, आप धीरे धीरे आपको आइडिया लग रहा होगा, ठीक है। सपोज करो कि आपने अपने एक ब्लॉग लिखा व्हाट इज एसईओ पे, ठीक है जी। अब आपने वहां पे कुछ स्टैट्स ऐड करने हैं, तो वो स्टैट्स किसी आप एक हाईली रेपुटेटेड वेबसाइट से क्या करोगे, उठाओगे, ठीक है। सपोज करो आपने विकिपीडिया से कुछ स्टैट्स उठाए, व्हाट इज एसईओ में जो कुछ स्टैट्स आपको इंक्लूड करने थे, वो स्टैट्स वहां से उठाए, तो आपने क्या किया, विकिपीडिया को वहां पे क्या कर दिया, लिंक कर दिया, उसके वेबसाइट को लिंक कर दिया। अगर आप ये स्टैट्स चेक करना चाहते हो फुल डिटेल में, तो आप विजिट कर सकते हो दिस वेबसाइट पे। ओके, तो आपने क्या किया, एक एक्सटर्नल लिंक। एक्सटर्नल का मतलब क्या होगा, अपनी वेबसाइट से यूजर को दूसरी वेबसाइट में भेजना। लेकिन इंटरनल का क्या मतलब होगा, अपनी वेबसाइट पे एक पेज से दूसरे पेज में भेजना है, एक ब्लॉग से दूसरे ब्लॉग में भेजना है, लेकिन अपने ही वेबसाइट पे यूजर को घुमाना है, एंगेज रखना। लेकिन एक्सटर्नल लिंकिंग में क्या होता है, अपनी वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट में भेजना। ओके, आई थिंक ना ये आपको थोड़ा आइडिया हो गया आपको, हाँ लिंक एक्सटर्नल लिंकिंग होता है, ठीक है। ओके जी, देन सेकंड क्या करता है, ये यूजर के एक्सपीरियंस को क्या करता है, एनहांस करता है। अरे जी, यूजर को एक्सपीरियंस को कैसे एनहांस करेगा, आपके जो यूजर आया आपकी वेबसाइट को, तो लीव करके किसी बहुत ही बिग ब्रांड वेबसाइट पे चला गया, तो देखो जब यूजर को ना एक एडिशनल रिसोर्स मिलेगा जिसमें वो पहले से ही ट्रस्ट करता है, तो वो आपके कंटेंट पे भी क्या करेगा, ट्रस्ट करेगा, ठीक है। आपने व्हाट इज एसईओ सब कुछ बता दिया, ठीक है। आपने एक ऐसा स्टैट्स दिया जिसको यूजर ना क्या करे, दिमाग से निकाल ही नहीं सकता, और उस स्टैट्स को चेक करने के लिए आपने उसको वहीं से रिडायरेक्ट कर दिया, कहां पे, उस बड़े वेबसाइट से, लाइक विकिपीडिया पे। तो विकिपीडिया देखो, विकिपीडिया पे तो बार बार जाएगा नहीं, आएगा आपकी वेबसाइट पे। ओके, तो ये सिंपल सा क्या हुआ, इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, यूजर एक्सपीरियंस को एनहांस कर सकते हैं। ओके जी, आई थिंक धीरे धीरे आपको आइडिया लग रहा है एक्सटर्नल लिंकिंग क्या होता है और क्या इसके इंपॉर्टेंस है। ओके, तो ऑब्वियसली एक्सटर्नल लिंकिंग एसईओ में भी हेल्प करता है। क्या करता है, ये सर्च इंजन को कंसीडर करता है कि जो एक्सटर्नल लिंक्स हैं एज अ साइन दैट योर कंटेंट इज कनेक्टेड टू द वाइबर वेब एंड ऑफर वैल्यू के साथ। ओके, आई थिंक आपको आइडिया होने लगे, ठीक है। तो चलो अब हम क्या करते हैं, इसको ना लाइव परफॉर्म करते हैं कि यार इंटरनल लिंकिंग कैसे करते हैं और एक्सटर्नल लिंकिंग कैसे करते हैं। तो उसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे, हम अपनी वेबसाइट पे आ जाएंगे, ठीक है, हमारे वर्डप्रेस पे, आई थिंक जो आपको पता होगा कैसे। तो क्या करते हैं हम अपने वर्डप्रेस पे आगे, तो हमने ना क्या पहले से ओपन कर रखा है हमारा जो पोस्ट है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं किसी एक टाइप के पोस्ट को सिलेक्ट करना। सपोज करो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एसईओ सर्च करता हूँ, ठीक है। देखो एसईओ से रिलेटेड मेरे पास कुछ इस टाइप के पोस्ट हैं, ठीक है, तो भी ड्राफ्ट में ही है क्योंकि अभी बाद में पब्लिश होने वाले हैं, ठीक है। द इंपॉर्टेंस ऑफ HTTPS फॉर वेबसाइट। तो सपोज करो मैंने इसको एक ओपन किया, ठीक है, ओके जी, ओपन किया, और देखो अब एसईओ से रिलेटेड है सब, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इंटरलिंक कर सकता हूँ, लेकिन उन्हीं टॉपिक को इंटरलिंक करूंगा जो रेलेवेंट होंगे, बिल्कुल मैचिंग होंगे, ठीक है। देन रोल ऑफ स्कीमा मार्केट, ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो क्या है, एसईओ से रिलेटेड, ठीक है। तो मैं ना सोचो सपोज करता हूँ, ठीक है। अब देखो पहला जो हमारा ये था वेबसाइट था, ये हमारी क्या थी, ये थोड़ा नीचे हो जा, ये हमारा क्या है, ब्लॉग है, ठीक है। द इंपॉर्टेंस ऑफ HTTPS फॉर वेबसाइट सिक्योरिटी एंड एसईओ। अब मैं चाहता हूं, देखो यहाँ पे बातचीत चल रही है HTTPS की, ठीक है, बातचीत चल रही है, सब कुछ ठीक ठाक है, ओके जी, ए टू जेड चीजें ठीक चल रही है, सब कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे कुछ ऐसे इस वेबसाइट में कुछ ऐसे टैग्स खोजने हैं जो क्या कर सकते हैं, हम दूसरे अपने ब्लॉग के साथ लिंक कर सके। तो सपोज करो कि अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ, एसईओ से रिलेटेड सर्च करता हूँ, ओके,
एक बार यहाँ पे कंट्रोल डॉट फाइंड करता हूँ एसईओ। ओके, तो मैं इसको थोड़ा डाउनलोड करता हूँ, एसईओ देखते हैं कहाँ दिखा रहा है। ओके, एसईओ एसएसएल सर्टिफिकेट। देखो अगर हमने इसके ऊपर कोई लिखा होगा ब्लॉग तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इंटरलिंकिंग कर सकते हैं। एक बार चेक करते हैं, ठीक है, हमने लिखा है कि नहीं एसएसएल के ऊपर, एसएसएल आई थिंक हमने नहीं लिखा, ठीक है। हम चलते हैं दोबारा, हम थोड़ा नीचे चलते हैं, थोड़ा नीचे एसएसएल। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो एसईओ की बात चले तो अब चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, अगर मैं पहले इंटरनल लिंकिंग करते हैं उसके बाद एक्सटर्नल लिंक करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। अब देखते हैं हम यार कोई वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन से कुछ की कोई कुछ लिखा है, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन। देखो वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे कंटेंट है, ठीक है। सपोज करो मैं चाहता हूँ इसको लिंक करना, इंटरनल लिंक करना अपने इस ब्लॉग के साथ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसका जो यूआरएल होगा, जो इसका यूआरएल होगा, ठीक है। यूआरएल कब जनरेट होगा, जब यहाँ पे पब्लिश पर क्लिक करोगे, तो जैसे इसको पब्लिश पर क्लिक करोगे यूआरएल आपका जनरेट हो जाएगा, ठीक है। या आप देखोगे तो आई थिंक यहाँ पे पब्लिश ओके, तो आप क्या कर सकते हो, इसका यहाँ से पब्लिश करने को यूआरएल जनरेट करके कॉपी कर सकते हो, ठीक है। आप इसको जब व्यू करोगे तो यहाँ पे आई थिंक व्यू का ऑप्शन आता है ना, एक मिनट जूम इन, व्यू नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। ओके, जब आप इसको व्यू करोगे, एक मिनट, हाँ रिव्यू ओपन, तो आप इसको व्यू करोगे तो क्या होगा, आपका क्या आएगा, जब ये आपका पब्लिश हो जाएगा तो यहाँ पे टॉपिक का नाम आएगा, ठीक है। टॉपिक का नाम आएगा, सिंपली इसको कॉपी करना इस पूरे लिंक को, ठीक है। यहाँ से इस लिंक को कॉपी करना, ओके। इस हम ब्लॉग में आएंगे, तो हमें क्या करना है, ये वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन है, ठीक है। हमने कुछ अलग से कुछ इसमें घुसाया नहीं, ठीक है ना, कुछ ऐड किया। हमने क्या किया, इसी को क्या कर दिया, थोड़ा हाईलाइट कर देंगे, ठीक है। इसको मैंने वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन को क्या किया, थोड़ा बोल्ड कर दिया, ठीक है। बोल्ड करने के बाद क्या किया, मैंने इसको इंटरलिंकिंग कर दिया। इंटरलिंकिंग कैसे किया, सिंपली इसमें क्या कर दिया, लिंक प्रोवाइड कर दिया। देखो अभी क्या हुआ, अगर देखो पढ़ते पढ़ते कोई बंदा आएगा, उसको जानना चलो यार एचटीटीपीएस का मतलब मैं समझ गया, वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, तो क्या कर देगा, ये रिडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, मेरे ही ब्लॉग दूसरे ब्लॉग पे चला जाएगा, ओके। ऐसे ही आप क्या करना, आप इसमें से कुछ जो आपको लग रहा है कि हाँ आप ऐसे आपने वर्ड्स इसमें यूज किए, ठीक है, जो जिसके ऊपर आपने ऑलरेडी क्या किया हुआ है, ब्लॉग्स तैयार कर रखे हैं, तो आप उनको इंटरलिंक कर सकते हो। आई थिंक इंटरलिंकिंग का आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। ओके, अब आप देखो यहाँ पे आपने ना बहुत बात की एसईओ से रिलेटेड, एसईओ से रिलेटेड भी हम बहुत सारे जो थे उनको भी लिंक कर सकते हैं, ठीक है, इंटरलिंकिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक्सटर्नल लिंकिंग कैसे करते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल लिंकिंग के लिए क्या कर सकते हो, जैसे कि सपोज करो हमारा जो आर्टिकल है, ठीक है, आई थिंक हमने आर्टिकल ही गलत सेलेक्ट कर लिया, कुछ एक बार क्या करते हैं, वेट अ मिनट। जैसे एचटीटीपीएस के बारे में बहुत बात चल रही है, एचटीटीपीएस के बारे में बहुत बातचीत चल रही है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है। मैं सिंपली जाता हूँ गूगल पे, देन यहाँ पे पेस्ट करके सर्च कर देता हूँ। सर्च करने के बाद देखो हमारे सामने क्या आ गया, विकिपीडिया का एक क्या होगा, आर्टिकल खुल गया। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से इस लिंक को कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद क्या होगा, देखो यहाँ पे एचटीटीपीएस के बारे में सब कुछ बता रखा है इन्होंने, ठीक है, क्या होता है, कैसे क्या काम करता है, क्यों इंपॉर्टेंट है, सब चीज़ें, ठीक है। अगर उसको पढ़ना होता अच्छी बात है, ठीक है। मैं चाहता हूँ, सॉरी गलत पोस्ट है, मैं चाहता हूँ इसको यहाँ पे मैं लिंक कर दूँ, मैं चाहता हूँ यहाँ पे इसको एक्सटर्नल लिंकिंग कर दूँ, ठीक है। मैं एक्सटर्नल लिंकिंग इसको यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये एक्सटर्नल लिंकिंग हो गया, ओके। आप आई थिंक समझ गए कि एक्सटर्नल लिंकिंग क्या होता है और इंटरनल लिंकिंग क्या होता है। लेकिन जब आप एक्सटर्नल लिंकिंग करोगे, दो बात का हमेशा ध्यान रखें, पहला जिसके साथ आप एक्सटर्नल लिंकिंग कर रहे हो वो डेड क्या हो, यूआरएल ना हो। सेकंड, जिसके साथ आप एक्सटर्नल लिंकिंग कर रहे हो वो जो यूआरएल है वो किसी नेक्स्ट टैब में खुले। मतलब कि अगर कोई आपका ये वेबसाइट आपका ब्लॉग पढ़ रहा है और उसको यहाँ पे एक्सटर्नल लिंक आपने करके इस पे क्लिक करें, तो ये इसी टैब में खुले, ये किसी और नेक्स्ट टैब में खुल जाए, ठीक है, ये किसी नेक्स्ट टैब में खुल जाए, ठीक है। जिससे होगा क्या, आपका कंटेंट सेफ रहेगा, यूजर को याद रहेगा कि हाँ आपका वेबसाइट को विजिट किया, आपकी वेबसाइट नहीं भूलेगा, वो दोबारा आपकी वेबसाइट पे क्या हो जाएगा, बैक, ओके। तो इस तरह से करते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंकिंग। आई थिंक आपको मेरे ख्याल से प्रैक्टिकल आइडिया होगा, क्योंकि हमने और भी परफॉर्म किया था बहुत डिटेल में, और ये भी मैंने एक तरह से दिखा दिया कि कैसे करते हैं, ठीक है। आई थिंक अब आपको समझ आ गया हो, इतना कुछ बात किया तो इतना बेसिक्स में बात किया तो समझ तो आ जाती है, ठीक है। ओके जी, अब कुछ ना कॉमन मिस्टेक्स की बात करते हैं कि यार बेसिकली हम कौन से ऐसे कॉमन मिस्टेक्स हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। तो देखो जब भी आप लिंकिंग करो ना, जब भी आप लिंकिंग करो तो अपना लो क्वालिटी या स्पैमिंग साइट्स के साथ ना करो। क्यों, क्योंकि ये आपकी ना क्रेडिबिलिटी को या एसईओ को क्या करते हैं, हार्म करते हैं, ठीक है। तो आपको गूगल से ब्राउजिंग क्या करना है, यूज करना है, तो इंस्टॉल करने के लिए जो लिंक है वो सिक्योर है, ठीक है। देन उसके बाद क्या करना है, आपको ना ओवरलोडिंग नहीं करनी, क्या चीज की, योर कंटेंट विथ लिंक्स। आपको अपने कंटेंट में इतना ज्यादा लिंक्स नहीं डाल देना कि यार वो लगे ही नहीं कहीं से, आप आपने ब्लॉग तैयार किया, ठीक है। आपको बहुत कोशिश करनी कम से कम क्या करने की, लिंक्स को ऐड करने की। जैसे इंटरनल लिंकिंग की बात की मैंने 2 to 4 पर 500 वर्ड्स, एक्सटर्नल लिंकिंग भी इसके आसपास ही करना, ज्यादा मत करना, ठीक है। 1 2 3 4 बहुत हो गया, ठीक है। नॉट चेकिंग लिंक्स रेगुलरली, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होता है कि जो ब्रोकन लिंक्स होते हैं ना वो कैन फ्रस्ट्रेट यूजर्स एंड हर्ट योर एसईओ। अब इससे होगा क्या, जो भी आपके वेबसाइट पे यूजर आएगा, ठीक है, वो बार बार ब्रोकन लिंक पे डायरेक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से परेशान हो गया, आपकी वेबसाइट में से लीव कर देगा, ओके। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। तो नाउ इट्स योर टर्न
find one blog post on your website, okay, and add at least 2 high quality external links. आई थिंक आपको समझ आ रहा है। अब आपको करना क्या है, इंटरनल और एक्सटर्नल। देखो इंटरनल हमने असाइनमेंट की बात कर ली, मैं 2 चीजें और ऐड करता हूँ, ठीक है। असाइनमेंट में आपको क्या करना है, एक ब्लॉग आपको जो अपने वेबसाइट पे लिखा है, नहीं लिखा तो आपने लिखा हुआ है, हमने बात की है ब्लॉग से लिखते हो तो लिखा होगा, तो आपने जो ब्लॉग्स लिखे हैं अपने वेबसाइट से रिलेटेड, आपको क्या करना है, इंटरनल लिंकिंग करनी है पहले तो, ओके। देन उसके बाद एक्सटर्नल लिंकिंग करनी है, ओके। एक्सटर्नल लिंकिंग करने के बाद आपको क्या करना है, उसको रिव्यू के लिए सेंड करना है, किसको, हमें, ताकि हम चेक कर पाए कि आप सही फॉर्मेट में जा रहे हो कि नहीं, आप हर टास्क को इंप्लीमेंट कर रहे हो कि नहीं, आप अपने प्रैक्टिकल नॉलेज को इंप्रूव कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि ये कोर्स का मोटिव है प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड करना और साथ ही क्या, एक एक्सपीरियंस बिल्ड करना, ओके। ओके जी, तो स्टार्ट बिल्डिंग दोज ब्रिजेस टू द वाइडर वेब एंड वॉच यू एस यू इम्प्रूव। आज लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।